सोचिए, एक दिन सुबह आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप जाते हो और वहां से सुनने को मिलता है फ्यूल नहीं मिलेगा। ना इसलिए क्योंकि पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी गाड़ी अब ओल्ड कैटेगरी में आ गई है। यही एग्जैक्टली हो रहा है दिल्ली में। 1 जुलाई 2025 से 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। लोग इसे एक रेवोल्यूशनरी कदम कह रहे हैं, पोल्यूशन के खिलाफ एक बड़ा अटैक। लेकिन क्या यह सच में सोल्यूशन है, या फिर एक ऐसा कदम जो पेपर पे सही लगता है लेकिन जमीन पर उसकी तैयारी अधूरी है? नमस्ते, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी। आज हम समझते हैं दिल्ली के इस फ्यूल बैन के पीछे की असली कहानी, इसका लॉजिक, लूप होल्स और वो अनकंफर्टेबल ग्राउंड रियलिटी। अब यह समझना जरूरी है कि यह कदम उठाया क्यों गया है। इस बैन के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली की बिगड़ती हवा और घुटती सांसें। दिल्ली हर साल सर्दी के साथ एक और चीज झेलती है, हवा में जहर। स्मॉग और धूल मिलकर पूरे शहर को एक गैस चेंबर बना देते हैं। और इस पोल्यूशन का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 40 से 50% आता है व्हीकुलर पोल्यूशन से। लेकिन हर व्हीकल का इंपैक्ट अलग होता है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट के हिसाब से एक पुरानी डीजल गाड़ी BS3 या BS4 मॉडल लगभग 6 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर निकालती है मॉडर्न पेट्रोल कार के कंपैरिजन में। मतलब एक आउटडेटेड SUV का इंपैक्ट हो सकता है 6 क्लीन कार्स के बराबर। सरकार के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही 62 लाख एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, जिसमें से 41 लाख टू व्हीलर्स और 18 लाख फोर व्हीलर्स शामिल है। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो दिल्ली का PM 2.5 लेवल काफी हद तक कम हो सकता है। तो हाँ, आइडिया गलत नहीं है, पेपर पे ये बिल्कुल सेंसिबल भी लगता है। अब सवाल उठता है, ये बैन एग्जैक्टली काम कैसे करेगा? क्या आपका फ्यूल भरवाने पर कोई चेक होगा? आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा? तो जवाब है टेक्नोलॉजी के थ्रू। 1 जुलाई 2025 से ओवर एज व्हीकल्स को दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल नहीं मिलेगा। 520 पेट्रोल स्टेशंस पर लगाए जा रहे हैं ANPR, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास, जो आपकी लाइसेंस प्लेट को स्कैन करेंगे और वाहन डेटाबेस से आपकी गाड़ी की एज वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी पेट्रोल कार 15 साल से ज़्यादा या डीजल कार 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो नो फ्यूल। और हाँ, आपको 5,000 से 10,000 तक का फाइन या व्हीकल इंपाउंड होने का भी खतरा है। यह रूल सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सपोर्ट से आया है और प्लान है कि अप्रैल 2026 तक पूरे NCR में एक्सपैंड हो जाए। तो सिस्टम तैयार है ओल्ड गाड़ियों को फ्यूल देना बंद करने के लिए। लेकिन ये गाड़ियां जाएंगी कहां? उनका क्या होगा? यहीं पर आता है अगला बड़ा सवाल। जिन गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा, क्या उनके लिए स्क्रैपेज का सिस्टम तैयार है? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असली सच यह है कि इंडिया की स्क्रैपेज पॉलिसी अभी भी अधूरी और कंफ्यूजन भरी है। 2024 तक पूरे देश में सिर्फ 117 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज RVSFs है और व्हीकल्स 2 करोड़ से ज्यादा ओल्ड व्हीकल सिस्टम में मौजूद है। अगर इंसेंटिव्स की बात करें तो बस 4 से 6% का डिस्काउंट मिलता है नई गाड़ी खरीदने पर। थोड़ा सा रोड टैक्स रिबेट और OEM डिस्काउंट भी अराउंड 5% तक। जैसे हम ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए इसे कंपेयर करते हैं जर्मनी से। वहां लोगों को 2,500 यूरोस का डायरेक्ट कैश मिलता है पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर। कनाडा में ट्रांसिट क्रेडिट प्लस कैश इंसेंटिव्स मिलते हैं। इंडिया में लोग कंफ्यूजन में हैं। स्क्रैप करना तो ठीक है, लेकिन करे कहां? प्रोसेस क्या है? वैल्यू क्या मिलेगी? ना प्रॉपर कंपनसेशन है, ना स्मूथ प्रोसेस, ना पब्लिक अवेयरनेस। ज्यादातर लोग गाड़ी इलीगल बेच रहे हैं, कहीं पार्किंग में सड़ने दे रहे हैं या NCR एरियाज में अभी भी चला रहे हैं। अगर बात करते हैं रिसाइकलिंग, फिटनेस टेस्ट, मटेरियल रिकवरी की, सब सिर्फ पेपर पे है, ग्राउंड पे नहीं। अगर हम इस इनिशिएटिव को कंपेयर करें ग्लोबल एग्जांपल से, यूरोप के लॉस कहते हैं 85 to 95% मटेरियल रिकवरी होनी चाहिए हर स्क्रैप व्हीकल से। अगर बात करें इटली की, अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक लोम्बार्डी के लोगों को मिल रहा है 3,500 यूरोस का ग्रांट, ताकि वो लो एमिशन व्हीकल्स खरीद पाए, जो हो सकता है EVs, हाइब्रिड्स, यूरो 60 कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, सब इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगर देखें चाइना के पॉलिसी को, तो चाइना देता है 15,000 युआन सब्सिडी अगर आप पुरानी गाड़ी को क्लीनर फॉसिल फ्यूल कार से रिप्लेस करते हैं, और 20,000 युआन सब्सिडी अगर EV या NEV लेते हैं।
और तो और बस के लिए तो 80,000 युआन तक का इंसेंटिव्स मिलता है, जो लोगों को एनकरेज करता है व्हीकल रिप्लेसमेंट के लिए। और इंडिया, आज भी हम मैंडेटरी रिकवरी टारगेट्स नहीं रखते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी भी नहीं बना है। बैन तो हम बना देते हैं यूरोप जैसे, लेकिन सपोर्ट सिस्टम अभी भी मिसिंग है। ये पॉलिसी पोल्यूशन के अगेंस्ट एक क्लीन स्वीप लग सकता है, लेकिन ग्राउंड पे सीन अलग है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो इस बैन के इंप्लीमेंटेशन को मुश्किल बना देते हैं। पहला लूपहोल है पोल्यूशन शिफ्ट होगा। अगर दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलता है तो लोग 10 किलोमीटर दूर एनसीआर जाके रिफ्यूल कर लेंगे। पोल्यूशन बस शिफ्ट होगा, घटेगा नहीं। दूसरा, हर पुरानी गाड़ी जरूरी नहीं कि ज्यादा पोल्यूशन करे। कई पुरानी गाड़ियां अच्छे से मेंटेन है और कई बार ऐसा होता है कि नई गाड़ियां धुआं छोड़ती है। तो सिर्फ एज से जज करना लॉजिकल नहीं होगा। डिसीजन लेने का बेस गाड़ी की फिटनेस और एमिशन टेस्ट होना चाहिए, सिर्फ उसकी उम्र नहीं। तीसरा, पेट्रोल पंप रेडी नहीं है। पेट्रोल पंप्स बन गए हैं लॉ एनफोर्समेंट जोन्स। स्टाफ कंफ्यूज्ड है, ट्रेनिंग नहीं मिली और बैक स्लैश का डर भी है। पेट्रोल पंप ओनर तो अब पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। क्या यही है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन? दिल्ली का फ्यूल बैन आइडिया गलत नहीं है। ये एक डेस्परेट कोशिश है स्मॉग हटाने की, एनवायरनमेंट बचाने की और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ने की। लेकिन एक अच्छा आइडिया अगर गलत तरीके से इंप्लीमेंट हो तो कॉमन आदमी के लिए सिर्फ एक और मुसीबत बन जाता है। नीयत सही है लेकिन एक्सिक्यूशन फेल हो गया तो सब बेकार है। आपका क्या सोचना है? क्या ये एक जेन्युइन क्लाइमेट सोल्यूशन है या फिर एक टॉप डाउन पॉलिसी जिसमें आम जनता का ग्राउंड ट्रूथ भुला दिया गया है? कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक, शेयर और इंडिया अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।